सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं डॉक्टर शालिनी मुंजाल आए हुए सब लोगों को का स्वागत करती हूँ और राजीव जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके प्रोग्राम के लिए। और मेरा आज का टॉपिक है नक्षत्र, कि कौन से नक्षत्र हमारे लिए शुभ हैं और कौन से नक्षत्र के लोग हमारे लिए अशुभ हैं, या फिर हमारी उनसे बनती नहीं। अशुभ तो जरूरी नहीं है सब हमारे लिए हो, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते नहीं हैं। तो हम हम अपने चेक करेंगे अपने जन्म तारा से। जिस जन्म में, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है वो हमारा जन्म तारा रहता है, और वहीं से हम एक लिस्ट बनाएंगे 9 के सेट की। उस नक्षत्र को पहला नक्षत्र मानते हुए अगले 9 तक का नंबर लिखेंगे, फिर 10 नंबर से ऐसे 18 नंबर तक आएंगे, और फिर 27 नक्षत्र की पूरी लिस्ट बनाएंगे। 3 का सेट बन जाता है, और वहां से हम चेक कर सकते हैं किस नक्षत्र के लोग हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं और किस नक्षत्र के लोग हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कोई हमारी चाहे वो दोस्ती है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, या किसी के साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं, या फिर हमारी नौकरी में जो हमारे साथ लोग हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ हमारी क्यों नहीं बन रही। तो जो हमारे नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के तुरंत दूसरे नक्षत्र या उसी लाइन के नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे लोग हमारे लिए काफी अच्छे साबित होते हैं। इन्हें संपत्ति तारा बोला जाता है। तीसरे नक्षत्र वाले हमारे लिए विपत्तियां खड़ी करते हैं। 5वें नक्षत्र वाले और 7वें नक्षत्र वाले, जो हमारे नक्षत्र से 7वें वाले हैं, वो हमारे लिए काफी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। और जो हमारे नक्षत्र से 7वां वाला है, वो भी हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है। जो 8वें वाला है वो हमारा मित्र है। जो 9वां नक्षत्र है वो हमारे लिए अति मित्र साबित होता है। तो इन लोगों को जब हम देखते हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारा पार्टनर है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे हमारी क्यों नहीं पड़ रही, तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत है। और इसके अलावा योनि से भी चेक किया जा सकता है। कई बार योनियों की वजह से भी परेशानियां आ जाती हैं। जब हम ये हमें मिलती है वहां पर, जब हम अपने शादी के लिए ग्रहों की मिलाते हैं, तो वहां पर एक आता है योनि। तो वहां से हम योनियां चेक कर सकते हैं कौन किस योनि का बर्थ में है। एक एग्जांपल के तौर पे अश्व है या फिर गाय के रूप में उसका जन्म हुआ है, तो ये एक तरह के लोग रहते हैं। इन लोगों की आपस में बहुत अच्छे से निभ जाती है। और अगर कोई ऐसे हैं जिसका जो नेवला है या सांप की योनि से पैदा हुआ है, इन लोगों की आपस में कितनी भी सुलह करवाई जाए, ये तीसरे दिन फिर लड़ते हुए ही नजर आते हैं। किसी का चूहे की योनि है, किसी की बिल्ली की योनि है, ये लोग आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिससे हम अपने रिश्ते, अपने दोस्ती, प्यार, या फिर हम किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, या फिर नौकरी में हमारे कुलीग्स हैं कि हमने उनके साथ दोस्ती को बढ़ाना है, या फिर थोड़ा डिस्टेंस बना के रहने में ही हमारी भलाई है। यहाँ से हम इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा विषय था। इसके साथ ही मैं आप सबसे मुझे सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ।